हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्यू परसेंटाइल मेथड। इक्यू परसेंटाइल मेथड है क्या, ये कैसे आपके एग्ज़ाम में लगेगा, आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम में इक्यू परसेंटाइल मेथड का यूज़ कैसे करके नॉर्मलाइज करेंगे मार्क्स को, तो हम लोग समझेंगे एक एक करके बहुत आसान भाषा में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिया है इजी शिफ्ट और लिया है हार्ड शिफ्ट। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे परसेंटाइल रैंक ऑफ कैंडिडेट, परसेंटाइल रैंक ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे क्या है, टोटल कैंडिडेट इन द शिफ्ट माइनस रैंक कैंडिडेट इन दैट शिफ्ट अपॉन टोटल कैंडिडेट इन द शिफ्ट -1। यहाँ पे कहने का मतलब है टोटल कैंडिडेट इन द शिफ्ट, उस शिफ्ट में कुल कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, माइनस रैंक ऑफ कैंडिडेट इन दैट शिफ्ट, उस शिफ्ट में जो रैंक है कैंडिडेट का कितना है, अपॉन टोटल कैंडिडेट, उस शिफ्ट में कुल कितने कैंडिडेट हैं -1 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने इजी शिफ्ट लिया और हार्ड शिफ्ट लिया। किसी एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में मान लीजिए 8 पद हैं। कितने पद हैं? 8 पद हैं। ध्यान से समझिएगा, 8 पद हैं। अगर हम बात करें इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में, तो इजी शिफ्ट में कोई लड़का ए है, उसने 100 नंबर में 98 नंबर लेकर आया, और कोई हार्ड शिफ्ट है, उसमें वो लड़का जो टॉपर है वो 100 में 60 नंबर लेकर आया। यहाँ पे देखिए, जो इजी शिफ्ट है रैंक 1 वाला जो है 98 नंबर लाया है, और यहाँ पे रैंक 1 वाला कितना नंबर लाया है, 60 नंबर लाया है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका परसेंटाइल रैंक? तो परसेंटाइल रैंक फार्मूले में रख देंगे। टोटल कैंडिडेट कितने हैं? टोटल कैंडिडेट यहाँ पे देखिए 8 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडिडेट है, ठीक है। तो फार्मूले में रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसके स्थान पे 8 लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस रैंक ऑफ कैंडिडेट कितना है, रैंक ऑफ कैंडिडेट कितना है, 1 है, -1 कर देंगे। अपान क्या कर देंगे, टोटल कैंडिडेट कितना है, 8 है, -1 1 तो है ही है, गुणे 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 परसेंटाइल। इसका मतलब समझिए, इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए किसी शिफ्ट में जो टॉपर है वो 98 नंबर लाया है, तो वो खुद का 100 परसेंटाइल नंबर बनेगा। वो क्या होगा, 100 परसेंटाइल नंबर होगा, ठीक है। उसका परसेंटाइल जो नंबर होगा वो कितना होगा, 100 होगा। और हार्ड शिफ्ट में बात करें, अगर कोई 60 नंबर लाया है, तो उस शिफ्ट में जो 100 परसेंटाइल होगा वो 60 नंबर वाला बच्चा होगा। ओके, अब ध्यान से बात को समझिएगा। बी कैंडिडेट बी 96 नंबर लाया, उसका रैंक 2 है, फार्मूले में रखेंगे तो 85.7 परसेंटाइल आएगा, ठीक। ऐसे करके सी डी सबका निकाल लिए, ऐसे इसमें भी हमने निकाल दिया। आप लोग बात समझ गए होंगे कैसे निकाला हूं मैं, फार्मूले पे रख के निकाला हूं। ओके, अब बात करते हैं। मान लीजिए उस एग्जाम में कुल कितने पद हैं, 8 पद हैं। उस एग्जाम में कुल कितने पद हैं, 8 पद हैं। अब क्या हुआ, ऊपर से उन्होंने इस हार्ड शिफ्ट में ऊपर से उन्होंने 4 बच्चों को लेंगे, 4 बच्चों को लेंगे ना, 1 2 3 4, ऊपर से इसमें 4 बच्चों को लेंगे, इसमें से भी ऊपर को कितने लेंगे, 4 बच्चे, 1 2 3 4। तो कहने का मतलब ये है कि 57.1 परसेंटाइल, 57.1 परसेंटाइल जो लड़का पाया है, 57.1 परसेंटाइल तक जितने बच्चों ने नंबर लाया है, उन बच्चों को क्या कर लिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं, तो 57.1 परसेंटाइल पाने वाला बच्चा कितना नंबर पाया है, 54 नंबर पाया है। कितना नंबर पाया है, 54। तो इसका मतलब, कहने का ये मतलब है, अगर मैं इजी शिफ्ट की बात करूं, तो इजी शिफ्ट में 57.1 नंबर पाने वाला जो बच्चा है वो कितना नंबर पाया, 92 नंबर पाया है। तो अब आप इसमें डिफरेंस देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें डिफरेंस देख रहे हैं। एक हार्ड शिफ्ट का बच्चा 54 नंबर लाके सेलेक्ट हो जा रहा है, एक इजी शिफ्ट का बच्चा 92 नंबर लाकर, मतलब समझ रहे, 92 नंबर लाकर सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन 91 नंबर अगर ला रहा है तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कैसे लगता है, मतलब ये परसेंटाइल रैंक कैसे निकलता है। तो अब यहाँ पे मार्क्स को क्या किया जाएगा, दोनों को नॉर्मलाइज किया जाएगा। जब नॉर्मलाइज किया गया परसेंटाइल बेस पे, जब नॉर्मलाइज किया गया मार्क्स को, तो देखा गया यहाँ पे जो बच्चा यहाँ पे कितना नंबर, 92 नंबर पाया है, उसने क्या कर लिया, उसने सिलेक्शन लिया, लेकिन 91 वाला सिलेक्शन नहीं लिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 53 नंबर लाया है, 54 नंबर लाया है, उसका सिलेक्शन हो गया। कितना डिफरेंस है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर कोई कह रहा है ना कि 120 मेरा सही है, अगर मान लीजिए उसका इजी शिफ्ट होगा ना, तो हो सकता है वो पीछे आ जाए। अगर आपका 105 भी होगा ना, उसके पास पहुँच जाओगे। ध्यान दीजिएगा, इतना नॉर्मलाइजेशन का फर्क होता है। तो नॉर्मलाइजेशन
एक ऐसी प्रक्रिया है जो कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो रॉ मार्क्स के बेस पर जो बताते हैं कट ऑफ, ये मुझे समझ में नहीं आता। रॉ मार्क्स के बेस पे कट ऑफ जो बताना होता है ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि एक बच्चा अगर 120 125 क्वेश्चन किया है, 122 125 क्वेश्चन किया है, हो सकता है उसका घट के 115 आ जाए, और एक लड़का 110 किया है उसका होकर 120 पहुंच जाए। समझ रहे हैं? तो इसीलिए अगर आपका शिफ्ट हार्ड है, और आपका अगर शिफ्ट हार्ड है तो आपके लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होगा। अगर आपका शिफ्ट इजी है तो उसमें आप देखिएगा आपका रैंक कितना आ रहा है। अगर आपका रैंक अच्छा है, मतलब अगर आप उसमें अच्छे रैंक लेकर आ रहे हैं, अगर आपका इजी शिफ्ट है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर है? ये होता है आपका परसेंटाइल रैंक। दोस्तों, अगर मैं बात करूं रैंक आईक्यू की, तो रैंक आईक्यू पे बहुत सारे बच्चों का डाउट बना हुआ है। उनका डाउट क्या है? उनका डाउट ये है कि सर 20,000 जो बच्चे ऐसे हैं जो 120 प्लस हैं, हमारा रैंक अगर 110 पे हम चेक कर रहे हैं तो हमारा रैंक 20,000 पार चला जा रहा है, और जो बच्चों को बुलाने वाले हैं वो 20,000 बच्चों को बुलाने वाले हैं, तो इसलिए हमारा तो होना ही नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे होप क्या कर दिए हैं, खो दिए हैं, मतलब वो सोच रहे हैं कि अब नहीं होगा, और रनिंग भी बंद कर दिए हैं। तो उनका डाउट आज क्लियर करना चाहते हैं। देखिएगा, रैंक आईक्यू में क्या होता है कि कोई किसी भी एग्जाम का आंसर की होता है, आंसर की के यूआरएल को कॉपी करते हैं और उसमें रैंक आईक्यू में क्या करते हैं, रैंक आईक्यू में सर्च करते हैं, तो वहाँ से आपका रैंक दिखाता है, वहाँ से आपका वो बताता है शिफ्ट वाइज रैंक कितना है। ठीक है, सब कुछ वहाँ पे दे देता है, आपका जितने भी डाटा होता है। अब बच्चों का डाउट होता है कि सर मतलब बहुत सारे बच्चे 2 बार भी उसमें मतलब यूआरएल को कॉपी करके डाल सकते हैं, तो 2 बार रैंक बताएगा, 2 बार काउंट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें यूनिक आईडी होती है और वो एक ही बार बताता है। बात को समझ रहे हैं? अब हम आगे बात करें तो कितना सही है। देखिए, 27,000 बच्चों का डेटा उसने लिया है, 27,000 बच्चों का, और मैंने अभी आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में बताया। कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया है वो टोटल बच्चों पर लगता है। समझ रहे? 7.5 लाख बच्चों पर लगता है, ये केवल 27,000 बच्चों पर लिया है। अब यहाँ पे ये दिक्कत है कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क है वो कितना है अभी किसी को नहीं पता। ठीक है, सभी ने तो अपना डेटा दिया नहीं है। आई बात समझ में? और यहाँ पे जो ये हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट बता रहा है वो 27,000 डेटा बता रहा है, 7.5 लाख बच्चों के डेटा पर नहीं बता रहा है। तो अभी आप होप मत खोइए, अभी क्या मतलब अभी रिजल्ट का वेट कीजिए, अभी रिजल्ट आने दीजिए। अभी यहाँ पे ये मत मान लीजिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी ये मत मान लीजिए, अभी होप मत खो दीजिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अभी रिजल्ट का वेट करिए। तो उन्होंने 27,000 डेटा पे क्या क्या बताया है मैं बता देता हूँ। उन्होंने अपना कट ऑफ जारी किया है, 0.5, 0.1, 1.5 रेशियो का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो 0.5 का मतलब आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 9534 वैकेंसी है, तो उसका आधा, 0.5 का मतलब आधा, तो इन्होंने उसके आधे पर कट ऑफ बताया। उन्होंने कट ऑफ क्या बताया है, काफ़ी हाई बता दी है। बच्चे उससे डर गए, अरे यार 0.5 का मतलब समझो, तो उसका आधा, वैकेंसी का आधा अगर लेते हैं तब इतना मतलब जाएगा कट ऑफ। उसके बाद अगर बात करें 0.18 का, वैकेंसी का 80% लेते हैं तब जाएगा कट ऑफ इतना। आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, और वहाँ से आप जाकर 0.8 का दे सकते हैं, 0.5 का, 1 का, 1.5 का, आप देख सकते हैं कितना कितना कट ऑफ गया है। 1 से 1.5 तक थोड़ा राहत है, उनका जो कट ऑफ है वो जनरल का 290 तक 1.5 पर ले आए हैं। 1.5 बच्चों को वैसे भी ये लोग बुलाएंगे, वैसे 2 गुना बच्चे को ये लोग बुलाने वाले हैं, तो उनके हिसाब से जो कट ऑफ है वो हाई है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी रिजल्ट का वेट करिए, नॉर्मलाइजेशन अभी होने दीजिए। नॉर्मलाइजेशन जब हो जाएगा ना, तब लोगों को पता चलेगा कि ये जो लोग मतलब बता दे रहे हैं ना कि इतना कट ऑफ, इतना नंबर बढ़ेगा। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि वो 5-5, 6-6 नंबर बढ़ा रहे हैं किसी में, और 5-5, 6-6 नंबर घटा रहे हैं, पता नहीं कैसे हो। नंबर नहीं, क्वेश्चन घटा दे रहे हैं, पता नहीं कैसे घटा दे रहे हैं। उनके पास जैसे लगता है भर्ती बोर्ड ने उनको 7.5 लाख बच्चों का डेटा दे दिया है। ऐसा नहीं होता है। अभी आप लोग, बहुत सारे बच्चों का नंबर 110 नंबर है, बहुत सारे बच्चों का हम बता रहे हैं 110 नंबर है, और उनका रैंक जो दिखा रहा है वो 20,000 प्लस दिखा रहा है। ठीक है, 20,000 प्लस दिखा दे रहा है। तो यार अगर उसका रैंक इतना दिखा दे रहा तो वो सोच रहा है कि मेरा होना ही नहीं है, रनिंग बंद कर दिया, वो डिमोटिवेट हो गया। यार अभी मैंने बताया था, अभी मैंने नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस बताया था, तो उसमें मैंने क्या बताया, उसमें हमने बताया कि एक लड़का 94 नंबर लाया है और एक लड़का
55 नंबर लाया है, दोनों का सिलेक्शन हो गया, दोनों इक्वल हैं, समझ रहे हो, दोनों अभी आप देखे होंगे। तो अभी आप होप मत खोइए, हो सकता है 110 जो आपका क्वेश्चन है वो 110 से 120 पहुंच जाए, अगर आपका शिफ्ट हार्ड रहा होगा 110 से 120 पहुंच जाए, और 120 वाले का घट कर भी आ सकता है, 115 110 आ सकता है, ये जान लीजिए, 110 भी आ सकता है। तो अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, अपने रनिंग पर ध्यान दीजिए। और अगर आप डिमोटिवेट हो गए हैं तो रैंक आईक्यू पर भी पूरे तरीके से विश्वास क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेटा जो है 27,000 बच्चों का डेटा है, अभी 7.5 लाख बच्चों का डेटा नहीं है। इस डेटा को आने दीजिए, और रिजल्ट जब आ जाएगा तो आपको सब चीज़ मालूम चल जाएगा। लेकिन अब ये कहने वाली बात नहीं है कि अगर आपका 90 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन सही है तो आपका 120 हो जाएगा, ये कहने वाली बात है, ये सब गलत बात है, फरेब है, झूठ है। 90-95 में अगर आप यूआर हैं, मतलब जनरल हैं, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल से होने वाला है, क्योंकि कितना भी बढ़ेगा, अगर 10 क्वेश्चन बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 से कितना हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है, 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। बस अगर आपका 110 के आसपास मार्क्स हैं, अगर आपका शिफ्ट हार्ड है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। जो बात सही है मैं वही बता रहा हूँ, कोई मैं यहाँ पे मतलब मैं बता दूँ कट ऑफ आपका 90 हो जाएगा, 90 पे या 85 पे, आप अगर इतने पे हैं, आपका क्वेश्चन बढ़कर 25 क्वेश्चन बढ़कर 30 क्वेश्चन बढ़कर आपका 115 हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें मैं दूर रहता हूँ, उन सब चीज़ों से, सब चीज़ें फालतू के बकवास की चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही था रैंक आईक्यू के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को क्या करिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं आपसे ये भी बताने वाला हूँ कि जो ये टेलीग्राम पे मैं दूंगा रैंक आईक्यू का, जो इन्होंने डेटा दिया है, जो इन्होंने कट ऑफ बताई है, इसका जो है मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है तैयारी, TAIYARI, इसको सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ओके। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए, मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसे ही वीडियोस अगर चाहिए, तो आप चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपका मैथ बहुत सारा वीक है, अगर आपका मैथ वीक है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पर जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में परसेंटेज के हमने कंप्लीट परसेंटेज का चैप्टर में हमने करा दिया है, वहाँ से जाके आप परसेंटेज को पढ़ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगला जो चैप्टर होगा प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे, एक बार जाके देखिए, परसेंटेज का मैंने हर एक टाइप का सवाल क्लियर कराया है, कवर कराया है, आप एक बार जाके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।